दोस्तों आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है? ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जैसे नाम, राइट? लेकिन दोस्तों आज से तकरीबन 1500 साल पहले द स्टोरी इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि तब भारत यानी इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जो पूरी दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, नालंदा। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान यानी नॉलेज का भंडार था। नालंदा संस्कृत के 3 वर्ड से मिलकर बना है, ना अलम द, मतलब कि अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। नालंदा की जानकारी दोस्तों हमें 7th सेंचुरी में इंडिया आए चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सैंग और इट्सिंग जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर के अकाउंट से मिलती है। साथ ही साथ ह्यून सैंग ये भी लिखते हैं कि यहाँ पर 1000 मॉन्क्स और 1510 टीचर रहते थे, मतलब कि ये एक रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी गुप्ता एम्पायर के साथ और इसको इस्टेब्लिश्ड कुमार गुप्त ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लोग चाइना, जापान, कोरिया, पर्शिया, टर्की, श्रीलंका से पढ़ने आया करते थे। इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों सब्जेक्ट्स लाइक बुद्धिज़्म, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड ग्रामर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी का आज बस रिमेन्स बाकी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी पर वक्त के साथ साथ इन्वेजन भी हुआ। पहला इन्वेजन दोस्तों वॉज डन बाई इन 4th सेंचुरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ समुद्रगुप्त। उसके बाद दूसरा अटैक दोस्तों 7th सेंचुरी में हुआ था बंगाल के राजवंश के द्वारा। पर ये सारे अटैक के बावजूद नालंदा अपने वजूद में थी, इसको रीबिल्ड करवा लिया जाता। फिर वक्त आता है 1193 AD, द थर्ड एंड द मोस्ट ब्रूटल अटैक ऑन नालंदा बाई अ टर्किश किंग बख्तियार खिलजी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ऐसा लेजेंड है कि बख्तियार एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उनके पर्सनल फिजिशियन से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर बख्तियार तक एक ऐसी खबर पहुंचती है कि नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं। तबीयत ज़्यादा खराब होने से बादशाह राहुल श्री भद्र को दरबार बुलवा लेते हैं, लेकिन बख्तियार इनके सामने एक शर्त रख देता है कि इनकी दी हुई कोई दवा वो नहीं खाएंगे। एक तरह से ये चैलेंज होता है राहुल श्री भद्र और नालंदा के लोगों को नीचा दिखाने के लिए। फिर इसके बाद श्री भद्र बख्तियार को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसको पढ़ो। देखते ही देखते कुछ दिनों में बादशाह की तबीयत दोबारा बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि दोस्तों श्री भद्र ने कुरान के पन्नों में बादशाह के मर्ज की दवा लगा दी थी। जब बादशाह इसे पढ़ता तो इसके सबब दवाई भी अंदर पहुंच जाती। जब ये बात बादशाह को पता चलती है तब बादशाह को इतना गुस्सा आता है, ही कुड नॉट टॉलरेट दैट पीपल ऑफ अदर कंट्रीमैन हैव सच एजुकेशन, और हमारे दरबार में हमारे लोगों के पास ऐसी एजुकेशन और नॉलेज नहीं है। तब बादशाह के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो पहले ही विल हैव टू अटैक द एजुकेशन सेंटर्स। उसके बाद ही सेट फायर टू द एंटायर नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंडिया के एजुकेशन और नॉलेज का सेंटर थी, जिसे जलने में 3 मंथ लग गए। 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें मुसलसल जलती रही। ये कहानी अगेन दोस्तों एक लेजेंड है, इसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, पर यह बात पक्की है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने ही जलवाया था। 12th सेंचुरी के एक हिस्टोरियन मिनाजुस सिराज अपनी एक किताब में ताबाके नासिरी ही डिस्क्राइब दिस एंटायर इंसिडेंट एंड द लॉसेस। सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल्स में बताई है। दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी को तबाह करने के फैसले के पीछे बख्तियार का एक पॉलिटिकल एक्शन भी था, जिसे बुक बर्निंग टैक्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो ये सारे ऑपरेसर्स और इन्वेडर्स की क्लासिक टेक्निक्स होती है। किसी भी नई जगह पर अपना इन्फ्लुएंस को और उस जगह को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये एजुकेशन हब को पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वॉट एवर द एजुकेशन एंड नॉलेज दे हैव डिस्ट्रॉयड सो दैट द सिविलाइजेशन कैन नॉट स्टैंड ऑन इट। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जब बगदाद में इस्लामिक अब्बासिड कैलिफेट थी, उस टाइम पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन हब वहीं हुआ करता था, हाउस ऑफ विजडम। लेकिन मंगोल ने अपने पर्शियन कॉन्क्वेस्ट के दौरान बगदाद पर अटैक करके उस एजुकेशन हब हाउस ऑफ विजडम, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स आया करते थे और अपना नॉलेज शेयर करा करते थे, और ये इस्लामिक वर्ल्ड का गोल्डन पीरियड हुआ करता था, खैर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों आज के टाइम पर इराक, ईरान जैसे देश आज कितना एडवांस होते अगर हाउस ऑफ विजडम तबाह नहीं हुआ होता। मगर उस हमले के कुछ ही सालों में इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इससे सारी नॉलेज के कैप्स एंड सोर्सेस तबाह हो जाते हैं, जिससे वो सोसाइटी की ग्रोथ थम जाती है। और इसीलिए खिलजियों से लेके मंगोल और नाजी और ब्रिटिशर्स सब ने ये टैक्टिक्स यूज किया। दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है कि बख्तियार ने एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक ट्रेडिशन को भी तबाह कर दिया। इस हमले के बाद नालंदा दोबारा कभी रीबिल्ड नहीं हो पाई, बस उसके आज रिमेन्स बाकी रह गए हैं।
दोस्तों नालंदा के लॉस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बुक्स और नॉलेज को तो वापस नहीं ला सकते, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप नालंदा एज एन एजुकेशन हब। इसका आइडिया पहली बार 2006 में प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। फिलहाल PM मोदी ने दोस्तों नई नालंदा का कैंपस इनॉग्रेट किया है, जो कि 2025 तक फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट हो जाएगा।